सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 26 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय हैं दहेज की आग, फिर घरेलू खपत और आत्मनिर्भरता की राह। हम बात करेंगे आज घरेलू खपत को लेकर। जयंतलाल भंडारी जी द्वारा संपादकीय है। इस समय तक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए जा रहे शुल्क के डर से दुनिया के अधिकांश देश अमेरिका के सामने झुककर उसकी व्यापार शर्तों को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भारत अमेरिका के साथ कारोबार समझौते के तहत अपने करोड़ों किसानों और मछुआरों के हितों के मद्देनज़र बिना झुके अपनी शर्तों के साथ अडिग है। ऐसे में पूरी दुनिया वह देख रही है कि भारत अमेरिका के ऊंचे शुल्क का अपनी मजबूत घरेलू खपत के हथियार से मुकाबला कर रहा है। बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में व्यापक सुधार की घोषणा की और इसके शीघ्र क्रियान्वयन का संकेत दिया। अमेरिकी ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% शुल्क से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर प्रकाशित वैश्विक रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत की घरेलू खपत मजबूत है। ऐसे में भारत की विकास दर से अब किसी चिंताजनक गिरावट की आशंका नहीं है। हाल ही में 15 अगस्त को वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% शुल्क लगाने से उसकी आर्थिक तरक्की पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में ऑलरेडी बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस मौजूद है जो कि उस एक्सेस प्रोडक्शन को कंज्यूम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी भी प्राइस में मार्केट में सेल होगा तो उसका प्रॉफिट ही मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की प्रवृत्ति बनी बनी रहेगी। चूँकि भारत एक निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था नहीं है, ऐसे में उसे फिलहाल शुल्क संबंधी चिंता करने की जरूरत नहीं। S&P का मानना है कि भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 25-26 में 6.5% रहेगी। इसी तरह 7 अगस्त को मॉर्गन स्टैनली रिसर्च की एक विश्लेषण में भी भारत की घरेलू मांग मजबूत होने की बात कही गई है। इसमें भारत की विकास दर को मजबूत अतिरिक्त घरेलू आधार मिला हुआ है। अब इसे लगातार आगे बढ़ाए जाना शुरू जरूरी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। यह भी कहा गया है कि भारत की विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर से दुगना से भी अधिक रहने का अनुमान है। बिल्कुल, ये कोई इतना भारत में परिवर्तन नहीं पड़ने वाला, कि भारत ऑलरेडी एक हैवी कंज्यूमर कंट्री है अपने आप में। पिछले दिनों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने लोकसभा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्जवल केंद्र मानती हैं, जो कि सच बात है। भारत अपने आप में तरक्की करती अर्थव्यवस्था है और जो विश्व के देश साथ में नहीं चल रहे हैं वो उनकी समस्या है। अब खुदरा महंगाई का अनुमान आरबीआई ने घटाया है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए अनुमान अनुमान 3.7% के घाटा का 3.1% कर दिया है। जून 25 में खुदरा महंगाई घटकर 2.1% पर आ गई। महंगाई मई में खुदरा महंगाई 2.82% रही। इतना ही नहीं, जून में थोक महंगाई पर भी 20 महीने से पहली बार ऋणात्मक हुई है। ये घटकर 0.93% रह गई है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है अपने आप में। जहाँ महंगाई में तेज गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी लाभप्रद है, वहीं भारत में सस्ते कर्ज से भी घरेलू उपचार में खपत और आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी। विगत 6 जून को रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए रेट में 50 आधार अंकों यानी 0.50% की कटौती की है। अब निश्चित रूप से मुक्त व्यापार समझौते भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को नया रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए समझौते अहम हैं। भारत को संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते से लाभ हुआ है। ये महत्वपूर्ण है कि भारत और ब्रिटेन के बीच बहु प्रतीक्षित FTA पर 24 जुलाई को हस्ताक्षर हुए हैं। देखो, हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है, जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो कुछ समय के लिए और अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ब्रिटेन के साथ बैलेंस कर लेंगे। छोटे मोटे नुकसान जो होने वाला है हमें हमारे ट्रेडर्स को, तो ब्रिटेन के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है ये बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा भारत के लिए। इन सबके साथ भारत आसियान के बीच मौजूदा व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चर्चा जारी है। आसियान में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। जैसे कि भारत जो है आपका आसियान कंट्रीज़ हैं, इनके साथ तो ऑलरेडी अपने संबंध बढ़िया रखा ही हुआ है, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाज़ार हमारे भी इतना बड़ा है, दूसरी बात है हम नए मार्केट्स को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि भारत की नीति अब नज़र भी आ रही है।
बहुत ही बढ़िया संपादकीय जयंतीलाल भंडारी साहब द्वारा। तो इसी के साथ आज की तरह रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।